तो जैसा कि आप सब लोग को पता है डेट शीट हो चुकी है रिलीज, तो हमें बिना कोई टाइम वेस्ट करे कर देना है इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कुछ एटॉमिक हैबिट्स की, जिन्हें अगर आपने अप्लाई किया तो आपके बोर्ड्स तक आपका इंप्रूवमेंट आप खुद देख के हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। सबसे पहले है पढ़ाई करनी है, ये तो सबको पता है, बोर्ड से फोड़ना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है? सबसे पहले जहां आपको शुरुआत करते हैं छोटी चीज से, यानी कि जहां आप पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप पढ़ कहाँ रहे हैं, बेड पे पढ़ रहे हैं, नीचे पढ़ रहे हैं जमीन पर, या फिर टेबल चेयर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखो तो टेबल चेयर एक अच्छी कंफर्टेबल प्लेस है। ओके, कंफर्टेबल प्लेस मतलब एक तरीके से जहां पर आपका माइंड ब्रेन सब आप क्या रहने वाला है, एक्टिव रहने वाला है। ये चीज बेड पे आपको नहीं करनी है। मुझे पता है सर्दियां हैं बहुत है, लेकिन आपको अपने आप को पुश करना है, आपको लिमिट्स को अपनी पुश करना है। आपको बेड पे नहीं पढ़ना है, आपको किसी भी ऐसी कंफर्टेबल जगह पे नहीं पढ़ना है, आपको जाना है टेबल चेयर पे इजीली। वहां पर जब तुम्हारा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पढ़ाई पर होगा, तो अपने आप ही आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाए, स्टार्ट हो जाए। चूज करना है कोई ऐसा रूम जिसकी लाइट्स क्या हो, बहुत ज्यादा ब्राइट हो। अगर रूम में लाइट नहीं है, डिम लाइट है, तो फिर आपके ब्रेन को लगता है कि अभी सुबह नहीं हुई है। इस वजह से आपको क्या करना है, जितनी भी रूम्स की लाइट है उनको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। पहला पॉइंट आपको क्या करना है, कंफर्टेबल जगह पे नहीं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट स्टडी करना है आपको ऐसी ब्राइट लाइट में। ओके, तो इन्वायरमेंट कर लिया हमने सेट किया, हमें पढ़ना कैसी जगह पर है। ओके, हो सके तो अपने जहाँ पर तुम्हारी डेस्क है उसको उठा के कहीं और ले जाओ, जहाँ पर ज़्यादा शांति हो, जहाँ पर ज़्यादा तुम्हें कंफर्टेबल फील होता हो कि मैं यहाँ ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊंगा। तो आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करोगे तो अपने आप ही आपको न्यू हैबिट डालने में आदत पड़ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, इन्वायरमेंट सेट हो गया, पढ़ना कैसे पता चल गया। अब आते हैं पढ़ाई पे। ठीक है, अब पढ़ाई पे क्या होता है कि हम एक्चुअली में कर नहीं पाते। क्यों? नींद आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सब बच्चों की सेम प्रॉब्लम है कि क्या आती है, नींद आती है। चलो इसका भी सोल्यूशन देते हैं। सबसे पहले है आपका यूज ऑल सेंसेस। सबसे पहले यूज ऑल सेंसेस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपको पढ़े हैं, बैठे रजाई में हाथ हैं या फिर जैकेट में हाथ डले हुए हैं और बस हाथों को ऐसे बांध के बैठे हुए हैं, बस रीड करे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने सारे सेंसेस यूज करने हैं। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको साथ के साथ लिखते जाना है। इससे आपका हाथ एक्टिव रहेगा, आपको ठंड भी नहीं लगेगी इससे। और दूसरा, आप दिमाग क्या है, एक्टिव रहेगा। तो दूसरा क्या है, दूसरी टेक्निक क्या हो जाएगी कि अगर आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसे वॉक करते हुए पढ़ें। क्या करें? वॉक करते हुए पढ़ें, स्टैंडिंग पोजीशन पे पढ़ें। तो इससे आपको क्या होगा कि नींद नहीं आएगी। जैसे ही आपको नींद आएगी वैसे आप खड़े हो जाया करो और जोर जोर से पढ़ने लग जाया करो, वॉक करने लग जाया करो, रीड करने लग जाया करो। आप देखोगे 2 मिनट में नींद आपकी फुर्र हो गई। ओके, तो सबसे पहले हो गया ये। फिर नेक्स्ट है आपको स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वाटर पानी पीना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। फिर दूसरा क्या है, यूज पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या टेक्निक है? इसमें क्या होता है कि आप डिवाइड करते हो 1 घंटे को, 25 मिनट्स में आप पढ़ते हो, रेगुलरली पढ़ते हो। 5 मिनट्स पे आपको क्या करना है, ब्रेक देना है। फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट में आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। यानी कि 25 मिनट्स आपको पढ़ाई करनी है रेगुलर, 5 मिनट का आपको ब्रेक करना है। फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। अब मेन प्रॉब्लम, लोग इसे फॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन 5 मिनट्स उनके कब रेस्ट के 5 मिनट कब उनके 30 मिनट्स बन जाते हैं उनको पता नहीं चलता। पता है क्यों? क्योंकि तुम उस 5 मिनट का यूज नहीं करते। कैसे? 5 मिनट्स में तुम एक शॉर्ट नैप ले सकते हो। नैप नहीं ले सकते, नहीं होती आदत किसी को, तो फिर आपको फोन स्क्रॉल नहीं करना है। क्योंकि लोग रिलैक्सिंग का मतलब समझते हैं कि हम फोन स्क्रॉल कर सकते हैं, मैं जरा ये देख लूं इन टीचरों ने क्या डाला है, मैं जरा वो देख लूं, 1 शॉट देख लूं, तो उसी में उसका टाइम चला जाता है। नहीं, आपको 5 मिनट आपको रेगुलर आपको वॉक करके आनी है, थोड़ी सी आपको स्ट्रेचिंग करनी है आपके, और आप जाके किसी अपनी मम्मी वगैरह से बात भी कर सकते हो, जिसका आपको रिलैक्स माइंड हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को जब आपको शांति मिलेगी, यानी कि आपने अभी भी जो 25 मिनट्स में पढ़ा उसे एब्जॉर्व करने में देर लगती है ब्रेन को, तो जब तुम 5 मिनट का उसे ब्रेक दोगे तो अपने आप ही आपकी वो सारी चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिकली और अच्छे से सेव होने लग जाएंगी। क्योंकि आपका ब्रेन जो है कंप्यूटर है, उसे भी रेस्ट चाहिए। तो 25 मिनट जब आप पढ़े तो 5 मिनट का आपने जब भी ब्रेक दिया तो तभी आपकी जो जितनी भी चीजें आपके वो आपके ब्रेन में अच्छे से स्टोर हो गई। ओके, तो पोमोडोरो टेक्निक। और कोशिश करें कि स्टडी आप ऐसी जगह पे पढ़ें या फिर आप उस टाइम पे ज्यादा पढ़ें जहां पर आप नेचुरली अलर्ट होते हो। ये सबको पता है, कुछ लोग मॉर्निंग में अच्छा पढ़ पाते हैं, कुछ लोग इवनिंग में, या फिर कुछ लोग रात में अच्छा पढ़ पाते हैं, और आफ्टरनून भी कुछ बच्चों का हो सकता है। तो मोस्टली कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बड़े गोल्स मैं उस टाइम पे रखूँ जहाँ पर मैं नेचुरली एक्टिव होता हूँ। मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ पाऊंगा, या फिर
और रात को ज़्यादा पढ़ पाऊंगा। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है क्योंकि सब बच्चों का अलग अलग होता है। एनवायरमेंट सेट हो गया, स्टडी पता चल गई कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नींद को अवॉइड करना है, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जब हम स्टडी टेबल पे बैठ जाएंगे ये भी सॉल्यूशन में मिल जाएगा कि नींद को कैसे भगाना है। देन हमें आता है पढ़ाई, पढ़ाई को एग्जीक्यूट कैसे करना है, प्लान्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि चैप्टर्स तो हैं हमारे बहुत सारे, तो कैसे प्लानिंग करनी है। आपको चैप्टर को डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट में, कि जो आपको आता है अच्छे से और जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जो आपने छुए तक नहीं है या फिर जो आपको बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देन आपको क्या कर लेना है, जो अच्छे से आ रहे हैं वो तो आपको अच्छे से आते ही हैं, उनको हाथ नहीं लगाना। फिर आपको लगाना है किसको हाथ, जो आपको अच्छे से नहीं आते, उनको आप जल्दी से फटाफट वन शॉट्स देखकर जल्दी से कंप्लीट करो। आई डोंट नो कैसे करना है, लेकिन अगर आपने इतनी देर कर ली है, क्योंकि हम जनवरी के मिड तक आ गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, वेरी गुड, ओके। तो ऐसे ही अगर फिर उनके लिए डायरेक्ट हम रिवीजन पे जंप कर सकते हैं, लेकिन हम उन बच्चों की बात करें जिनका चैप्टर कंप्लीट नहीं है, उनको क्या करना है, 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर लेना है चीज़ों को, जो आते हैं जो नहीं आते फटाफट से उनका वन शॉट देखो, उन्हें जल्दी से करिए समाप्त। तो इस तरीके से आपका सिलेबस हो जाएगा, आपको पता चल गया कि आपको चैप्टर्स को इसमें डिवाइड करना है, आपको पता चल जाएगा, आपको पता है कि आपको कौन से आते हैं कौन से नहीं आते, या फिर कौन से आपके नहीं हुए। जल्दी से फटाफट वन शॉट देख के उनके नोट्स वगैरह लिख के जल्दी से कंप्लीट करो, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं रिवीजन। अब जब हमारा सारा के सारा सब कुछ रेडी है, हमने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, एनवायरमेंट हमने सेट कर दिया, नींद भी हमने भगा दी, हमने प्लान भी एग्जीक्यूट कर दिया, हमारा सिलेबस भी हो गया कंप्लीट, देन हमारे पास आएगा रिवीजन का। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आपने पढ़ा फिर आपको रिवीजन करने पे उसी पे नंबर आपके आते हैं कि कितना रिवीजन आपने अच्छे से, जितना कोई अच्छा सा रिवीजन करेगा उतनी ही इसके मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ओके। जितना रिवीजन में अगर आपने कमी कर दी तो देन आपको पता है डाउनफॉल होता ही है, जैसे कि आपने अपने प्रीवर्ड्स वगैरह में देखा ही होगा कि रिवीजन ना होने की वजह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस ना कंप्लीट होने की वजह से, दूसरा है कि रिवीजन ना कंप्लीट होने की वजह से आपको क्या करना है, प्रीवर्ड में आपका स्कोर क्या रहेगा, लो। लेकिन ये बोर्ड से तो हमें अच्छे से अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो देन चलते हैं रिवीजन पे। रिवीजन क्या होने वाला है, हम यूज करेंगे, रिवीजन में हम यूज करने वाले हैं चंकिंग टेक्निक। अब ये कौन सी टेक्निक है, चंकिंग टेक्निक, यानी कि हम अपने काम को डिवाइड करने वाले हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे कि आपको पता है अगर आपकी मम्मी अगर घर से चली जाए और आप 2 भाई बहन हो, तो आप क्या करते हो, घर का काम आपको ही करना है, उसको आप चंकिंग टेक्निक से करते हो। जैसे आधा काम आप उसको बांट देते हो, आधा काम इससे, आधा काम आप खुद करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपने काम को जब डिवाइड कर लिया तो देन आपको धीरे धीरे वो सारा काम एकदम टाइम पे हो जाता है। तो यही चीज हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भाई बहनों को करवाओ, नो, इसको ये चीज आपको खुद करनी है। अब एक क्या है, जैसे आपने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा, समझा, वन शॉट देख लिया, आपका सिलेबस होगा कंप्लीट। अब आपको उसे रिवाइज करना है। अब रिवाइज करना क्या है, एक बच्चों को क्या लगता है कि रिवाइज करना जस्ट रीडिंग लगा लो नोट्स की, नो, रिवाइज करना ये नहीं है बिल्कुल भी। अब ऐसे होगा तो क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, आपको पता है कार्बन्स, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, ऐसा बड़ा चैप्टर है ये जो कि बिल्कुल नहीं हो सकते इतने टाइम में। तो आपको क्या करना है, सिंपली इनको चंक करना है, यानी कि इनके टॉपिक्स को करना है ब्रेक। मेटल नॉन मेटल को आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे पहले दिन मैं पढ़ूंगा, पहले दिन मुझे क्या रिवाइज करना है, केमिस्ट्री लाऊंगा उठा के, मेटल नॉन मेटल चैप्टर रिवाइज करना है। तो पहले दिन मैं इनकी मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लूंगा, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें मैं एक्सेप्शंस वगैरह या फिर जो बेडेस्ट या फिर जो पुअरेस्ट जितने भी एक्सेप्शन है वो हम सब क्या करेंगे, कर लेंगे। दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आप कर सकते हो कि मेटल नॉन मेटल की रिएक्शंस कर लो, आप केमिकल प्रॉपर्टीज कर लो। तीसरे दिन आप कर सकते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, के मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चौथे दिन आप कर सकते हो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। देन आपका ऑल डन, कि आपको एक चैप्टर आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया और उसको आपने धीरे धीरे किया, आप पे स्ट्रेस भी नहीं होगा क्योंकि आपने वो चैप्टर 4 दिन चलाया, तो याद करने की प्रोबेबिलिटी बहुत आराम से इजीली याद हो जाएगा। पहले दिन आपने मेटल नॉन मेटल का क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टी करी, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दूसरे दिन देन जब आप क्या करने बैठोगे, केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ने बैठोगे, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ी देर क्या करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ोगे ही ना, तो इससे आपका उसका रिवीजन हो जाएगा। देन तीसरे दिन जब आप पढ़ने बैठोगे क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ने से पहले आप फिजिकल और केमिकल दोनों एक बार रिवाइज करोगे, फिर देन आपका एक और बार रिवीजन हो गया। फिर जब आप प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी कि मेटल के प्यूरिफिकेशन पे जाओगे, तो फिर उसमें रिफाइनिंग पे जाओगे आप, फिर उसमें क्या है, रिफाइनिंग स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इस पे जाओगे फिजिकल पे, फिर देन आप केमिकल पाओगे, फिर एक्सट्रैक्शन को दोबारा रिवाइज करोगे, फिर देन आप क्या करोगे, रिफाइनिंग में करोगे, फिर लास्ट कोरोजन बचता है जो कि आप रिफाइनिंग के साथ ही ऐड कर सकते हो। तो इससे आपने एक चैप्टर को 4 दिन किया और वो भी इतने बढ़िया स्ट्रेटेजिकल तरीके से, इतना और मल्टीपल्स रिवीजन भी मिल गए, तो उस चैप्टर को भूलने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो गई। तो जो बड़े बड़े चैप्टर जो आपको डराते हैं, कार्बन्स कंपाउंड जैसे चैप्टर, मेटल नॉन मेटल, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो इनको आप चंक कर लीजिए चंकिंग टेक्निक से, आप अपने हिसाब से कि कितना लेना है। तो इससे आपको ये स्ट्रेस फ्री हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको केमिस्ट्री के 2 चैप्टर एक दिन में करने हैं, नो, एक ही चैप्टर करो, 4 दिन करो आराम से। इससे आपको क्या मिलेगा कि टाइम तो बचेगा ही। देन आप ये टेक्निक फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, देन आप ये टेक्निक मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे एक दिन में आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर कर पाओगे और वो भी ज़्यादा चैप्टर्स के साथ, ओके।
फिर देन अपना आपको स्मॉल गोल्स रखने हैं आफ्टरनून में, क्योंकि हमें पता है खाना खाते हैं आफ्टरनून में तो एनर्जी लो हो जाती है, नींद आती है आफ्टरनून में। तो आफ्टरनून में आपको क्या करना है, टाइम प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। आपको लर्न करने वाली चीज़ें जो होती है जैसे एसएसटी, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये आपको कर लेनी है सुबह मॉर्निंग में एनर्जी ज़्यादा होती है तो आपको लर्न करने की चीज़ें मॉर्निंग में आप करना। देन आपको क्या करना है, आफ्टरनून में आपको प्रैक्टिस लगानी है, यानी कि फिजिक्स और मैथ्स को आप कर सकते हो आफ्टरनून में, क्योंकि उसमें आपका हाथ चलेगा, प्रैक्टिस होगी, हाथ चलेगा, तो इससे आपका माइंड क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो उससे आप ज़्यादा देर तक आपको आफ्टरनून में नींद नहीं आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर सिलेबस कर सकते हो। तो आफ्टरनून में छोटे गोल्स ही रखो, ऐसा नहीं कि अगर मैथ्स भी कर रहे हो तो आपने 2 चैप्टर का गोल रख लिया, नो, एकदम सिंपल रखो, एकदम सिंपल कि मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करूंगा आज, है ना। इस तरीके का आप क्या कर सकते हो, गोल्स रख सकते हो। देन आपको चलना है नाइट में क्या होता है कि रिवीजन, आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। क्विक रिवीजन कैसे, नाइट में अब जैसे जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, मान लो आपको एसएसटी वगैरह पढ़ ली अपने मॉर्निंग में, तो उसको दोबारा से रिवाइज कर लो, या फिर केमिस्ट्री वगैरह का जल्दी से रिवीजन कर लो, है ना। तो ये इससे क्या होगा कि जब सोने जाओगे तो आपका माइंड हो जाएगा रिलैक्स। उससे क्या होगा, जितनी भी चीजें आपने अब तक रिवाइज करी वो आपके जो आपके माइंड में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो इसीलिए क्या करो, आप सोने से पहले रिवीजन जरूर लगाया करो। एक हैबिट बनाओ कि मुझे सोने से पहले एक बार कोई चैप्टर रिवाइज जल्दी से कर लेना है। अब रिवाइज के लिए एक और अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि फ्लो चार्ट्स, हम क्या कर लें, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ कर ले, सारे चैप्टर्स के फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करेंगे, या फिर हम एक माइंड मैप बना ले जो सिर्फ हमें वही पॉइंट हाईलाइट्स करें जो हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, या फिर हमें कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट मिल जाए, या फिर मैप हम ऐसा बना ले कि पूरा चैप्टर ही कवर हो जाए उसमें, और बस हम मुझे क्या करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब बस एक बार मुझे फ्लो चार्ट देखने हैं, मेटल नॉन मेटल के ये सब देखने हैं, और देन मेरा रिवीजन 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। देन आपका लास्ट हो जाता है सेल्फ टेस्ट कैसे, सेल्फ टेस्ट आपको क्या करना है, अपने आप से पूछना है। सेल्फ टेस्ट मतलब अब आपको पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब 2 मिनट आपको शांति से ऐसे बैठना है, अपने आप से सवाल करने हैं कि हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, मरकरी को कैसे निकालेंगे और जिंक को कैसे निकालेंगे, है ना, थर्माइट रिएक्शंस क्या होती हैं, या फिर ओम्स लॉ क्या होता है, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, है ना। इस तरीके से आपको अपने आप से पूछना है, चीजें पूछनी है, कुछ भी हो सकता है वो सब्जेक्ट, इंग्लिश वाला हो सकता है वो सब्जेक्ट, वो एसएसटी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। जब आप ऐसे पूछते हो, क्वेश्चनिंग करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वीकनेस कहाँ आ रही है। जिस क्वेश्चन पे आपने अपने आप से वो क्वेश्चन पूछा, देन आपको लगा कि अंदर से नहीं, ये मुझे नहीं आ रहा, फिर आप उस क्वेश्चन पे दोबारा करो, फिर देखना आप परिणाम, फिर क्या, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी 10th या फिर 12th का कोई भी बोर्ड हो, आप आराम से ऐसे फोड़ पाएंगे। तो ये थी हमारी कुछ एटॉमिक हैबिट, यानी कि वो हैबिट जो कि तुम्हें ज्यादा नहीं खींचना कि एक दिन में आपको महान बन जाना है, नो, आपको ऐसी छोटी चीजों पे, अपनी खुद की छोटी चीज़ों पे ध्यान देके आप ऐसे अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप इस टेक्निक को 15 डेज फॉलो करके देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा, और आप मुझे खुद आके बताइएगा कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्लो चार्ट्स की प्रॉब्लम जो है वो हम अपने MR चैनल पे सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लाएंगे बढ़िया से हर चैप्टर के माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एक पूरा चैप्टर फ्लो चार्ट में हम ड्रॉ करके आपको पूरा का पूरा दे देंगे कि आप इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है, आपके पास टाइम है बनाने के लिए, तो हम आप फ्लो चार्ट्स आपको सारे उसके अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जब तक के लिए इन टेक्निक्स को करना अप्लाई, ताकि आपका बोर्ड में जाके फोड़ दो। ओके।